सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। यस सर। आज का हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल एंड मेथड्स, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। सर ये कलर के बाद है ना हेडिंग? हाँ, ये कलर के बाद की हेडिंग है। ओके सर। क्योंकि इसके पहले आपने मीडिया ऑफ कम्युनिकेशंस, इलस्ट्रेशंस एंड कलर के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। ये यूनिट जो है हमारी थर्ड यूनिट है। आप चाहे यूनिट वाइज जैसे लिखना चाहें, तो ये यूनिट थर्ड है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है। और इसके बाद में हम जो अन्य यूनिट्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन इलस्ट्रेशन की बारे में बात हो रही थी, तो मीडिया एडवर्टाइजिंग कराना जरूरी है इसके साथ में। सर जो ठीक है। इसके पहले आपने लिखाया था वो किस यूनिट का था? वो किसी यूनिट में नहीं था, वो एक मेन हेडिंग अलग से थी। ठीक है। ओके सर। हाँ। ओके सर। तो अभी मैंने दो यूनिट्स यहाँ पर रोक रखी हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इसमें था, तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है। इसके बाद में इसी में पैराग्राफ बना के आप लिखिएगा। लिखिएगा, विज्ञापन योजना या विज्ञापन को विज्ञापन को तैयार कर विज्ञापन को तैयार कर विज्ञापन संदेश को विज्ञापन संदेश को संभावित उपभोक्ता तक संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाने के। सर आपकी सर आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही। अब आ रही है? यस सर। ओके। कहाँ तक लिखा सर था? संदेश को ओके। रिपीट कर दीजिए। ओके, फिर से मैं रिपीट कर, विज्ञापन संदेश को संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक वाहक एक वाहक की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है। यही वाहक यही वाहक विज्ञापन में यानी कि एडवर्टाइजिंग में माध्यम यानी कि मीडियम कहलाता है। माध्यम कहलाता है,
जैसे समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र ब्रैकेट में आप न्यूज पेपर आप लिख प्रेस लेआउट भी लिख लिया करें। कामा मैगजीन्स, कामा मैगजीन्स, कामा दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन आदि। लिख लिया सभी ने? यस सर। बता दिया करें कि हाँ सर लिख दिया है, तो आगे मैं कंटिन्यू जारी रखूं। लिख गया सभी का? यस सर। तो बता दिया करें ना, बार बार पूछ रहा हूँ यस कि सर। लिख जाए तो बता दिया करें, है ना, कि आपका लिख चुका है। ठीक है, फुल स्टॉप आगे लिखिएगा। विज्ञापन माध्यम, विज्ञापन माध्यम वह एडवर्टाइजिंग वह साइकिल है, वह एडवर्टाइजिंग वह साइकिल है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा संभावित, संभावित इच्छित उपभोक्ताओं तक सर संभावित के बाद बता दीजिए। कहाँ से अरुणिता? संभावित के बाद सर, जिसके द्वारा ओके, संभावित। संभावित इच्छित उपभोक्ताओं तक विज्ञापन संदेश, विज्ञापन संदेश, विज्ञापन संदेश पहुंचाता है, विज्ञापन संदेश पहुंचाता है। आगे लिखिएगा। माध्यम वह संचार व्यवस्था उपलब्ध कराता है, माध्यम वह संचार व्यवस्था उपलब्ध कराता है जिसके जरिए या जिसके माध्यम से मैसेज सर उपलब्ध कराता है के बाद से बोल दीजिए। उपलब्ध कराता है जिसके जरिए संदेश, संदेश उचित समय, उचित समय, कामा स्थान यानी कि लोकेशन, और इच्छित व्यक्तियों तक, और इच्छित जो व्यक्ति चाहते हैं उस विज्ञापन को देखना या सुनना या उसके प्रति आकर्षित हैं, उनके लिए वो होते हैं इच्छित उपभोक्ता। जैसे बहुत से लोग नहीं पसंद करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं,
तो वो इच्छित उपभोक्ताओं में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इच्छित उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, इच्छित व्यक्तियों तक पहुंच सके, क्या? मैसेज। इसके माध्यम से, संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है, पहुंच सके, फुल स्टॉप। विज्ञापन संदेश की, विज्ञापन संदेश की प्रभावकारिता को, प्रभावकारिता को बढ़ाने, प्रभावकारिता को बढ़ाने एवं संदेश को, एवं संदेश को प्रभावी ढंग से, एवं संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में, संप्रेषित करने में, प्रभावी, ओके ओके, प्रभावी ढंग से संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में, संप्रेषित करने में विज्ञापन माध्यम की महत्वपूर्ण, विज्ञापन माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि जो रोल है होती है। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डालिएगा इसी के अंतर्गत, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। ठीक है, पैराग्राफ बना के लिखिएगा इसके अंतर्गत। सर वो मैच की रिपेयरिंग और में ड्रिल मशीन चला रहे हैं। नहीं सर, बार बार चला रहे वो, एक लोग स्विच मतलब एक ही फ्रेम पे चला रहा है क्या? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मैसेज को सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया में लिखना है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया में हेडिंग डालने के बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मैसेज को संभावित उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आदि बच्चे विज्ञापन करता, खाड़ लेंगे। विज्ञापन करता ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एडवर्टाइजर विभिन्न मीडियम्स में,
विभिन्न मीडियम्स में विभिन्न मीडियम्स में से उपयुक्त, यानी कि अपने हिसाब से जिस माध्यम का हमें सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे यहाँ पर मीडियम्स होते हैं, कुछ कॉस्टली भी होते हैं, कुछ मीडियम्स भी होते हैं, कुछ लो में भी होते हैं। तो हमें इनमें से कौन सा मीडियम चूज करना होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि वो प्रोडक्ट हम किस लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको नेशनल लेवल पर दे रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर दे रहे हैं कि हम रीजनल एरिया के हिसाब से उसको दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमको अपने मीडियम्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि चीप एंड बेस्ट भी हो और कॉस्ट भी उसकी स्टेबल हो और अधिक से अधिक कस्टमर तक वो प्रोडक्ट्स हमारा उसकी जो इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। तो उपयुक्त माध्यमों का सिलेक्शन कर माध्यमों का सिलेक्शन यानी कि चुनाव कर विज्ञापन को जारी करता है। विज्ञापन को जारी करता है जिनका वर्गीकरण जिनका वर्गीकरण दो तरह से दो तरह से किया जाता है। डैश करके छोड़ दीजिएगा। नंबर फर्स्ट लिखिएगा। नंबर फर्स्ट लिखिएगा, एबव द लाइन मीडिया। एबव द लाइन मीडिया। दूसरा लिखिएगा, बिलो द लाइन मीडिया। बिलो द लाइन मीडिया। आप पहली हेडिंग डालिएगा, एबव द लाइन मीडिया। फर्स्ट हेडिंग जो मैंने लिखाया था अभी, एबव द लाइन मीडिया, इस हेडिंग को डालिएगा। लिख दिया सभी का इतना? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, लिखिएगा इसके अंतर्गत, एक ऐसा माध्यम जिसमें स्थान को खरीदने पर स्थान को खरीदने पर विज्ञापन एजेंसी को विज्ञापन एजेंसी को कमीशन मिलता है। विज्ञापन एजेंसी को कमीशन मिलता है, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत
रेडियो, जस्ट वेट, जिसके अंतर्गत रेडियो, कामा टेलीविजन, कामा सिनेमा, कामा समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स, कामा मैगजीन्स, और आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बाह्य विज्ञापन, कामा पोस्टर आदि आते हैं। पोस्टर आदि आते हैं। फुल स्टॉप। सेकंड लिखिएगा, ब्लो द लाइन मीडिया, ब्लो द लाइन मीडिया लिख लिया, लिख लीजिएगा। वह माध्यम एजेंसी को सर स्टार्टिंग से बोल दीजिए। ओके, वह माध्यम या मीडियम जिसमें विज्ञापन एजेंसी को कमीशन नहीं मिलता है। विज्ञापन एजेंसी को कमीशन नहीं मिलता है। फुल स्टॉप। इसके अंतर्गत डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, कामा पीओपी, पीओपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ परचेस, पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, कामा विंडो डिस्प्ले, कामा विंडो डिस्प्ले एवं प्रदर्शनी आदि माध्यम आते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा।
उपरोक्त दोनों माध्यमों को उपरोक्त दोनों माध्यमों को उपरोक्त दोनों माध्यमों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या लिखा था, जरा फिर से रिपीट करा दीजिएगा। सर, उपर्युक्त दोनों माध्यमों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। डैश कर दीजिएगा। सुन लीजिएगा, यदि पैराग्राफ की ऊपर की शुरुआत की लाइनें हैं, है ना, तो ठीक है, तो वहीं पे डायग्राम बना लीजिएगा। अदरवाइज यदि आधे पेज से नीचे आ गए हो या बिल्कुल बॉटम पे हो, तो नए पेज से आप डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, तो डायग्राम मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ, साथ में मैं रिपीट भी करता जाऊंगा, तो उसे आप फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे या, ठीक है। और आपको इस तरीके से बनाने के बाद में दिख भी रहा है आप सभी को। लेफ्ट साइड में आप इस तरीके से प्रिंट मीडिया लिख लेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो जो राइट वाला है बाद में लिख लीजिएगा, पहले प्रिंट मीडिया के नीचे देखिए, अब मैं कैमरा को ले जा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोगों को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं बोलता जाऊंगा यहाँ पे, तो आप मीडिया और मीडिया के बाद में इस तरीके से आप पहला बना लीजिए और, ठीक है, और प्रिंट मीडिया के देखिए लिखना है न्यूज़पेपर, और ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर प्रेस एड एडवर्टाइजिंग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? प्रेस एड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर लिख लेंगे। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, प्रिंट मीडिया के बाद से। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत लिखेंगे न्यूज़पेपर्स आब्लिक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेस एड एडवर्टाइजिंग। और उसके बाद में लिखिएगा मैगजीन्स। ठीक है, इसके बाद में आप फिर इस तरीके से एक ब्रैकेट क्रिएट करेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे डायरेक्ट मेल। ये डायरेक्ट मेल एक एडवर्टाइजिंग ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेल लिखा हुआ है। आप चाहे तो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके नीचे इस तरीके से आप एक लाइन दे दीजिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है हमारा इसके अंतर्गत पहला कैटलॉग। क्या है? कैटलॉग है। ठीक है, इसके बाद में है हमारा यहाँ पर कैलेंडर। इसके बाद में यहाँ पर है हमारा इसके बाद में फोल्डर।
और फोल्डर के बाद में यहाँ पर हमारा है पम्पलेट्स। रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, कैटलॉग, कैलेंडर, फोल्डर और पम्पलेट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसी रो में नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे POP, POP, और ब्रैकेट में इसे हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न मीडियम्स जैसे विंडो डिस्प्ले, हैंगिंग, डैंगलर, शो कार्ड और शॉपिंग बैग। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विंडो डिस्प्ले, हैंगिंग, डैंगलर, शो कार्ड, शो कार्ड और शॉपिंग बैग। ठीक है, इसके बाद में उसी के ठीक नीचे, शॉपिंग बैग के नीचे आप देखेंगे, आप फिर इस तरीके से कॉलम बनाएंगे जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे आउटडोर, आउटडोर मीडिया। क्या लिखेंगे? आउटडोर मीडिया। फिर इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोस्टर्स, होल्डिंग, बैनर्स, कियोस्क। कियोस्क स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कियोस्क, कियोस्क। इसके बाद लिखिएगा न्यूज कास्टर्स, न्यूज कास्टर्स, न्यूज कास्टर्स। और इसके बाद में लिखिएगा ग्लो साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, होल्डिंग, बैनर्स, कियोस्क, न्यूज कास्टर्स और ग्लो साइन बोर्ड। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दूसरा देखिए तैयार किया था, इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पर आप तैयार करेंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंतर्गत आप लिखेंगे यहाँ पर रेडियो, रेडियो,
रेडियो, कामा दूरदर्शन, कामा रेडियो, कामा दूरदर्शन, ब्रैकेट में आप उसको टीवी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, आप लिखिएगा इंटरेक्टिव मीडिया। इंटरेक्टिव मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया लिखने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे इंटरनेट, इंटरनेट और सिनेमा। इंटरेक्टिव मीडिया के अंतर्गत हमारे इंटरनेट आते हैं और सिनेमा आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत आप इन्हें इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सभी का कंप्लीट हो गया डायग्राम? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लीजिए। कहीं पे लिखने में कोई शब्द यदि आपको समझ में ना आया हो और कहीं पे कोई आपको दिक्कत हो डायग्राम। सर इंटरेक्टिव मीडिया के अंतर्गत जो आता है दो, वो आप एक बार रिपीट कर दीजिए। इंटरेक्टिव के अंतर्गत, यस सर। इंटरेक्टिव मीडिया के अंतर्गत आपका इंटरनेट और सिनेमा आता है। देख लीजिएगा, यहाँ पर विभिन्न मीडियम्स हैं जिनका प्रयोग हम प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। और मैंने देखिए लिखाया था एबव द लाइन मीडिया और बिलो द लाइन मीडिया। बिलो द लाइन मीडिया जिसमें कंपनी को कमीशन नहीं मिलता है। कमीशन का मतलब जैसे आप कोई चीज़ 100 रुपये की है, मान लीजिए, तो बोलेंगे कि हमें 5%, 10% कमीशन चाहिए, यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये, 1000 रुपये में 100 रुपये, ऐसे। तो ये 100 रुपये है तो ये कंपनी में जाता है, ये उसका कमीशन होता है। और जैसे आपका पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग है, आपका डायरेक्ट मेल है, आपका विंडो डिस्प्ले, ये जो आपके मीडियम्स हैं, इनमें तो इनमें ये मीडियम्स कंपनी को जो कमीशंस हैं वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, विदाउट कमीशंस होते हैं। और जो जैसे आपका पोस्टर है, न्यूज़पेपर है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, या आप जैसे सिनेमा घर जाते हैं वहाँ पर, तो सिनेमा में फिल्म से पहले, फिल्म के बीच में, इंटरवल के टाइम पर, और फिल्म के एंड होने के टाइम पर, और शुरू होने से पहले देखिए काफ़ी एड्स वहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, तो उनमें कमीशन मिलता है एजेंसी को। ठीक है, तो वहाँ पे उसका कमीशन जाता है। और जैसे न्यूज़पेपर से भी कमीशन मिलता है कंपनी को, तो ये कमीशन वाले हैं माध्यम। और जो बिलो द लाइन मीडिया के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें
जो ऊपर मैंने मीडियम्स बताए हैं वो नहीं आते हैं। जो बचे हुए शेष मीडियम है जैसे डायरेक्ट मेल है, पीओपी है, विंडो डिस्प्ले है, एक्सीबिजन यानी कि जो प्रदर्शनियां आप लोग करते हैं, इस तरीके के जो मीडियम्स आते हैं तो इनमें किसी प्रकार का कमीशन डे नहीं होता है, इसलिए इनको हम के अंतर्गत, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया। और यहाँ पर प्रिंट मीडिया आप हेडिंग डाल लीजिएगा और उसके बाद में एक चार्ट भी बना लीजिएगा। जो चार्ट मैंने यहाँ पर आपको पूरा भी बताया है उसमें से प्रिंट मीडिया को अलग कर लीजिए। प्रिंट मीडिया और उसके अंतर्गत आने वाले जो मीडियम्स हैं उनको भी आप चार्ट के द्वारा बना लीजिए। यानी कि प्रिंट मीडिया को बिल्कुल बीचों बीच लिख देंगे और एक तरफ न्यूज़पेपर लिख देंगे और एक तरफ मैगजीन को लिख देंगे, तो ऐसे एक ये डायग्राम हमारा बन जाएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लोग इसको लिखेंगे। बना लिया सभी ने? नो सर। अभी नहीं बना है? बना लीजिए। जब बन जाए तो बता दीजिएगा उसे। बन गया सभी का? यस सर, यस। आप इसके अंतर्गत लिखिएगा, पैराग्राफ बना के लिखिएगा। यह विज्ञापन का यह विज्ञापन का बहुत पुराना यह विज्ञापन का बहुत पुराना यह विज्ञापन का बहुत पुराना एवं परंपरागत माध्यम है। एवं परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल मीडियम्स है, जिसके अंतर्गत न्यूज़पेपर्स एवं मैगजीन्स आदि आते हैं आदि आते हैं आदि प्रमुख है, यानी कि मेन मीडियम्स आते हैं, कामा जो उपभोक्ताओं को जो उपभोक्ताओं को सूचनाएं देकर जो उपभोक्ताओं को सूचनाएं देकर सूचनाएं देकर प्रभावित करते हैं, सूचनाएं देकर प्रभावित करते हैं। फुल स्टॉप। इन माध्यमों में इन माध्यमों में
संदेश को विस्तार पूर्वक कहा जा सकता है। संदेश को विस्तार पूर्वक कहा जा सकता है। फुल स्टॉप। विज्ञापन माध्यमों में संदेश को सॉरी रुक जाइएगा। विज्ञापन माध्यमों में सबसे अधिक व्यय यानी कि खर्च व्यय मुद्रण माध्यम पर किया जाता है। मुद्रण माध्यम पर किया जाता है। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। मुद्रण माध्यम पर किया जाता है। अब फुल स्टॉप लगा दीजिएगा और इसके बाद में फ्रेश न्यू हेडिंग डाल लीजिएगा। न्यूज पेपर्स प्रेस लेआउट एडवर्टाइजिंग। ठीक है। सभी का लिख गया प्रॉपर? यस सर। ओके। तो अब अभी जो भी मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है इसमें कोई भी अभी आपको या कोई कंफ्यूजन या नेटवर्क की वजह से कोई आपका छूट गया हो तो आप अभी कंफर्म कर लीजिए। सर, above the line मीडिया में स्थान है कि समान है? वो एक जैसे स्थान लोकेशन बेटा, लोकेशन प्लेस या प्लेस आप कर लो वहां पे। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को? और किसी को कुछ पूछना है अभी? सर प्रिंट मीडिया में मुद्रण के पहले क्या बोला था? लैंग्वेज बोलिए। विज्ञापन माध्यमों में सबसे अधिक, फिर बीच में कुछ था, फिर उसके बाद मुद्रण माध्यम पर किया जाता है। विज्ञापन माध्यम सबसे अधिक व्यय यानी कि खर्च प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग में किया जाता है। ओके सर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही और शेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।